मंगलम नमो लोये सौवसाहुणम एसो नो पंचनमो यारो सौव पाव प्रेणासनो मंगलाणं च सब्बे सिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्याती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलमृद्धि तपो वपुः अष्टवाशित्वमानितं समयमाहुर्गतस्मयाः समयमाहुर्गतस्मयाः। बोले समनभद्र स्वामी की, पूज्य परम पूज्य आचार्य भगवान प्रभाचंद्र स्वामी की। हम इन पवित्र आचार्य के चरणों में प्रणाम करें, नमस्ते करें और चलें इस अध्यात्म के सफर में। अगला स्टेप, एक अगला पायदान, अगली सीढ़ी। जिस तरह से ग्रस्त जीवन के अंदर आपकी इच्छा होती है, आपकी उम्मीद होती है, क्या उम्मीद होती है कि धंधे में और आगे बढ़ूं, मेरा स्वास्थ्य और अच्छा हो जाए, मेरी दुकान पर और ज्यादा ग्राहक आ जाए, मेरी प्रसिद्धि और बढ़ जाए। ऐसा ही धर्मात्मा जीव होता है, वो सोचता है मेरा ज्ञान और बढ़ जाए, मेरा ध्यान और बढ़ जाए, मेरी भक्ति और बढ़ जाए, मेरी श्रद्धा मेरी और बढ़ जाए, बढ़ती रहे। लेकिन सबसे पहले जो पहली स्टेप है, जो जड़ की बात है, वो क्या चीज है? वो चीज है, वो कौन सी चीज है? आपके विचार, आपके विश्वास, आपकी सोच, आपकी धारणाएं। जैसी धारणा होती है, जैसा बिलीफ सिस्टम होता है, उसी तरह के विश्वास आपके मन के अंदर पैदा होते हैं, उसी तरह की चिंतन विचार आपके दिमाग के अंदर आते हैं। जिन धारणाओं को लेकर के जीते हैं, जिसे कहते हैं प्री सपोजिशन। क्या कहते हैं? जैसे प्री सपोजिशन, जो धारणाएं आपकी, जो मान्यता होती, जो उसूल, जो सिद्धांत, जो जीवन मूल्य आपके होते, जो वैल्यूज जिनको लेकर के आप जी रहे होते, कोई समाज जी रहा होता है, जब तक उन धारणाओं में, मान्यताओं में आमूल चूल परिवर्तन जब तक नहीं पैदा होता है, तब तक जब बिजनेस में आगे बढ़ना हो, जब परिवार के प्रेम के मामले में आगे बढ़ना हो, या अध्यात्म के सफर में बहुत ऊंचाई पानी नहीं मिल सकती है। अपनी धारणाओं, मान्यताओं को आमूल चूल बदलना पड़ता है। वहीं से धर्म की शुरुआत हुआ करती है। तो बड़े ज्ञानी थे समनभद्र स्वामी। सिर्फ मात्र आचार्य नहीं थे, मात्र तपस्वी और त्यागी नहीं थे, ऐसे महान ज्ञानी थे। उनने वर्षों तक, उनने नहीं, उनके गुरु ने, उनके दादा गुरु ने, उनके गुरु ने, उनके दादा गुरु ने, तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी ने क्या अपने केवल ज्ञान के जरिए जो पाया, एक बीज दिया भक्तों को। अपने आचार्य गणधर गौतम गणधर स्वामी को एक बीज दिया। आने वाले परंपरा आचार्यों ने, आने वाले महान महान चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, उन महान आचार्यों ने बरसों तक कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। कौन सी चीजें इंसान को जीवन के सफर में आगे नहीं बढ़ने देती है। दिस थिंग इज बगिंग यू, नॉट ओनली यू बट योर होल सोसाइटी, योर होल कम्युनिटी, होल हिस्ट्री। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन चीजों की वजह से कोई साधारण सा जीव इतना महान सिद्ध पद को प्राप्त हो जाता है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन चीजों की वजह से ऐसे बड़े बड़े महा तपस्वी, महात्यागी मुनिराज भ्रष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं। तो एक चीज जो उभर करके आई, वो कौन सी चीज है बताइए? वो कौन सी वजह जिस वजह से एक सिंपल सा व्यक्ति
अरबों खरबों का मालिक बन जाता है। वो कौन सी चीज है कि सड़ा गला सा आदमी जिसको बीबी तक नहीं पूछती थी, चुनाव लड़ा, जिसने चुनाव लड़ा और बड़ा चुनाव में जीता, अरे इतने गजब वोटों से जीता, इतिहास बन गया, और वो व्यक्ति फिर इतना बड़ा मिनिस्टर बना, इतना पावरफुल मिनिस्टर बन के, इतना पावरफुल नेता बन के, इतना बड़ा ऑफिसर बन के बैठा हुआ। कौन सी चीज है जो इंसान को इतना ऊंचा उठा देती है, और वो कौन सी चीज है जो इंसान को शिखर से उठा के पटक देती तलहटी के अंदर। क्या कोई इंसान ऐसे भी होते हैं जो जीरो से हीरो बनते हैं, कुछ हीरो से जीरो बन जाते हैं। तो क्या वजह होती है? उसे कहते हैं मद। क्या कहते हैं? मद। इसे कहते हैं स्मय। संस्कृत में क्या होता है? स्मय। आधा स, सरोते का आधा स, और म खाली, य खाली, म य, मय। वैष्णव परंपरा के अंदर मय नाम का दानव हो गया, दानव, दानव, राक्षस। और जैन धर्मों के अंदर भी हाँ, मैं 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 मतलब मैं जो कुछ हूं मैं ही हूं, सबका बाप हूं मैं, जो कुछ हूं बस मैं ही हूं मैं, मेरे अलावा कोई कुछ है ही नहीं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। मेरा ग्रुप, मेरी कंपनी, मेरे समूह, मेरा यार दोस्त, मेरा परिवार, मेरा माहौल, मेरा वातावरण, मेरा एनवायरमेंट, दैट इज द होल थिंग। कुछ है ही नहीं कोई इसके अलावा। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम। क्या? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और वपु। वपु यानी क्या? वपु यानी क्या? शरीर। वसु यानी 8 होता है। वसु यानी क्या होता है? 8। वसीयोजन गहराई वाले है ना। वपु शब्द यहां पर यूज किया है। बापू से ही बाप बनता है। गुजराती में बापू बोलते, बापू है ना। महात्मा गांधी को, कई सारे संत महात्मा को बापू शब्द से पुकारा जाता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें बापू कहा जाता है। अपने यहाँ पर उधर राजस्थान साइड, उधर उदयपुर साइड, वहाँ बापजी बोलते, बापजी, बापजी, बाप जी है ना। और कहीं कहीं बाऊजी भी बोलते हैं। दिगंबर मुनियों को, तपस्वियों को, विभिन्न धर्मों के जो अपने अपने मान्यता के मानने वाले भक्त लोग हैं, वो अपने गुरुओं को बाऊजी भी बोलते हैं। बाऊजी, बाऊजी भी बोलते हैं, और बापजी भी बोलते हैं, और बापू बोलते हैं। शब्द निकला कहां से? शब्द की उत्पत्ति कहां से हो रही है? वपू। शब्द की उत्पत्ति कहां से हो रही है? वपू। वपू, वपू, वपू मतलब शरीर। शरीर, ये शरीर, उस शरीर से पैदा होने वाली हर एक चीज ज्ञानम। ज्ञान का मद, ज्ञान का अहंकार। आपको ज्ञान है, अच्छी बात है, आपको ज्ञान है, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान बोझा न बन जाए। ज्ञान अहंकार का रूप ना धारण कर ले। उस ज्ञान के चक्कर में औरों को हीन समझने की बुद्धि न पैदा हो जाए। ज्ञानी तो मैं हूं, बाकी तो है कौन मेरे सामने? उसी क्या औकात है, उसी क्या बिसात है, हैं? जो कुछ सो मैं हूं। मेरे पास इतना बुद्धि, इतना दिमाग, कहता एजुकेशन है, मेरी इतनी पढ़ाई है, मेरी से डिग्री है, मैंने ये डिग्री ली, मैंने वो डिग्री ली, मैंने वो डिग्री ली, मैंने वो डिग्री ली, मैंने वो डिग्री ली। विदेशों से फॉरेन रिटर्न। एक जमाना था कि जब लोग विदेश से लौट के आते थे, छोटी मोटी पढ़ाई कर लेते थे, और जब हिंदुस्तान लौट के आते थे तो सारे लोगों के बाप सिरमौर बन के बैठ जाते थे। हम तो विदेश से पढ़ाई कर करके आए हैं, हम तो विदेश की डिग्री लेकर के आए हैं। तो कई बार जब ज्ञान जब पचता नहीं है, जब ज्ञान हजम नहीं हो पाता है, क्या जब ज्ञान हजम नहीं हो पाता है, उस ज्ञान रूपी भोजन के पोषक तत्व जब आत्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं, जब आत्मा बेचारी दुबली पतली कमजोर जब हो जाती है, क्या ये जो विटामिन दे रहे हैं आचार्य भगवान, विटामिन जे, आपने सुना विटामिन एम मतलब मनी, कितनी बड़ी बात होती है आपके लिए। विटामिन एम मतलब मनी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे धर्मात्मा के लिए विटामिन जे यानी विटामिन जिनवाणी बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में हुआ करती है। तो आचार्य भगवान फिर से बोलते हैं, फिर से बोलते हैं कि गर्व एक ऐसी चीज जो उठा के गड्ढे में पटक देती है। शिखर पे बैठा आदमी इतना महान, इतना इतना फेमस, इतना पॉपुलर,
और फिर जा घमंड आया, अहंकार आया, क्या जहां ऐसा लगा मैं ही सब कुछ हूं। ऐसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री से बड़े बड़े राष्ट्रपति तख्ते पलट हो जाते हैं, आता पता नहीं पड़ता कि कहां गए। ये तो हिंदुस्तान है, तो भारत की धरती है, यहाँ पर तपस्या त्याग की गंगा बही है, पहले भी थी, आज भी, आगे भी होने वाली है। यहां तो मालूम भी पड़ता है, तख्ते पलट नहीं होते हैं। जहां तक मुझे ध्यान है, भारत जब से, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है 1947 से लेके आज तक एक भी बार तख्ता पलट नहीं हुआ है कि कोई खूनी क्रांति हुई हो और किसी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को लोगों ने मार डाला, ऐसा फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं है। जब तक मैं समझता हूं आगे भी कहीं दूर दूर तक संभावना है इसकी चीज की दिखाई नहीं देती है। लेकिन विदेशों के अंदर देखिए, आज जो राष्ट्रपति बन के बैठा था, जो प्रधानमंत्री बन के बैठा था, मालूम पड़ा कल उसका अता पता भी नहीं है कि 100, 200, 1000, 2000, 10, 20 हजार बगावत करने वाले क्रांतिकारी लोग आए, उन्हें बगावत करी और फिर मालूम पड़ा कि अगले दिन प्रधानमंत्री कहां गया कुछ अता पता ही नहीं मालूम पड़ रहा, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो ज्ञान का मद, और मद से बना मदिरा, क्या बना है? मदिरा। एक मोह की मदिरा होती है, ज्ञान की मदिरा होती है, और जब ज्ञान की मदिरा इंसान पीता तो इस ढंग से झूमता इतना इस कदर वो झूमना शुरू करता है। इस कृत्य की वजह से पूरा समाज नास्तिक बन जाता है, खुद तो नरक की राहों पे आगे बढ़ता है और पूरे समाज को ऐसा इंसान ले डूबता है। अरे उनमें तो ये कमी है और उनके पास तो ज्ञान ही नहीं है, उनके पास तो अक्ल ही नहीं है। देखो, टीचर होना अलग चीज है, बड़ा विद्वान होना अलग बात है, बहुत बड़ा विद्वान होना अलग बात है, बहुत अच्छा टीचर होना बिल्कुल 100% अलग चीज है। हो सकता कोई बहुत अच्छा विद्वान हो, किसी ने यूनिवर्सिटी में टॉप मोस्ट पोजीशन पे आया हो सकता कोई विद्यार्थी अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सबसे पहले नंबर का विद्यार्थी रहा हो पढ़ाई लिखाई के मामले में, बुद्धि दिमाग और होशियारी के मामले में। लेकिन एक टीचर हो सकता है वो अच्छा टीचर नहीं भी हो, खुद तो समझ जाता है लेकिन अपनी बातों को औरों को समझा नहीं पाता है। तो एक्यूप्रेशर के अंदर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, आप किसी बात को कम समझ पाते हैं उसके लिए अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, और आप अपनी बात को औरों तक अच्छे से समझा पाते हैं उसके लिए अलग एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है। बड़ी रिसर्च एक्यूप्रेशर के संसार में इस चीज के लिए हो रही है कि वो लोग कैसे होते हैं, उनके दिमाग, उनके न्यूरॉन्स, उनकी बुद्धि, उनका कॉन्फिडेंस, उनका विल पावर, उनकी बोलने की शैली, उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होती है, कि कैसे अपनी बात को औरों के गले तक उतारा जाए, क्या चीज होती है। आप किसी चौक मंदिर के अंदर कई सारे मुनि महाराज ऐसे भी आए हैं, मुनि महाराज के आने से पहले पूरा नीचे का हाल, ऊपर का पूरा हाल भर जाया करता था। तो कुछ ऐसे भी आए हैं, प्रवचन करने बैठे तो गिनती के 2 लोग, गिन लो, उंगली पे गिन लो 2 लोग। वो शैली आ गई, ज्ञान आ गया, अब ज्ञान का घमंड होगा, मेरे बराबर कोई नहीं है। अभी एक देखो, एक ये होता है कि आपको अपनी उपलब्धियों पे गर्व होता है, इस गर्व की वजह से आप अपने आप को तो अच्छा मानते, श्रेष्ठ मानते, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, विल पावर आपका अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास ये उपलब्धि है इसलिए सामने वाले की आप कदर नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, कीमत नहीं दे रहे हैं, उसे किसी भाव नहीं गिन रहे हैं। आप उसे घटिया वो 3rd क्लास को उस इंसान को समझ रहे हैं। इसका नाम होता मद, इसका नाम होता है अहंकार। इसी ग्रंथ के आगे आने वाले पेज पर किसी क्षेमेंद्र कवि का इन्होंने हिंदी अनुवाद करने वाले पंडित पन्नालाल जी ने उदाहरण दिया है कि वहां पर 8 मद नहीं होते, वो लोग 7 ही मद मानते हैं। तो किसी और धर्म परंपरा के कुछ कोई फेमस कवि शायद हुए होंगे तो उनका उल्लेख इसी ग्रंथ के पिछले आगे आने वाले पेज पर है। तो ज्ञान का मद हो जाता है पूजा यानी क्या? सम्मान, मेरी पूजा होती है, मेरा सम्मान होता है, मुझे पूछा जाता है। कई जगह का नियम रहता है, क्या नियम रहता है? जब तक अमुक नहीं आ जाएंगे
तब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। क्यों? वो पदाधिकारी है या वो डोनर है, और जब तक मुख्य डोनर नहीं आएगा तब ना तब पूजा शुरू होगी, ना अभिषेक शुरू होगा, और तो और महाराज जी भी प्रवचन शुरू नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा अघोषित बिना लिखा नियम होता है। पूजा मेरा सम्मान, अरे मैं नहीं गया और प्रवचन शुरू कैसे हो गया? सरसेठ हुकुमचंद, भारत के इतिहास की बड़ी अद्भुत घटना। वो जब तक गद्दी पर नहीं बैठते थे, जब तक नहीं पहुंच जाते थे, तब तक स्वाध्याय शुरू नहीं होता था। उस जमाने में अरबों खरबों के मालिक थे इंदौर के सरसेठ हुकुमचंद। ठीक है, ज्ञानी जीव थे, भक्त जीव थे। कहीं कुछ थोड़े बहुत समय के लिए मन के अंदर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा, कुछ ईगो जैसा कुछ पैदा शायद हो गया होगा। तो महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति गुरुदेव उस समय गृहस्थ अवस्था में थे, पंडित जी थे, विद्वान थे, वो वहीं सभा में बैठे थे। सरसेठ हुकुमचंद का इंतजार किया जा रहा था कि सेठ जी आएंगे, वही पंडित जी थे, वही स्वाध्याय शुरू कराएंगे। 2 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, सेठ जी नहीं आए। लोगों ने कहा पंडित जी आप ही शुरू करवाओ। ले देखो मेरा नियम है, अगर मैं साहसी गादी पर बैठ गया तो फिर किसी का बाप आ जाए मैं उठने वाला नहीं हूं। फिर शास्त्र के सामने बैठा तो शास्त्र का सम्मान होता है, वो नहीं, मैं उठने वाला नहीं। बोले आप और सोच लो। बोले पंडित जी सेठ जी नहीं आएंगे, आप तो शुरू करवाओ। अब जैसी स्वाध्याय शुरू हुआ, लोग धड़ाधड़ लोग खड़े हो गए। बोले क्या बात है? बोले सेठ जी आ गए। बड़ा सम्मान था, सेठ जी का दानी थे, धर्मात्मा थे, भक्त थे, भगवान के मां जिनवाणी के उपासक थे। लेकिन ठीक है, इतनी दौलत थी तो कहीं थोड़ा बहुत कुछ दिल के अंदर कुछ ऐसा कुछ हो गया होगा। पंडित जी नहीं खड़े हुए हैं। सेठ जी को और उनके अंधे भक्तों को बहुत बुरा लगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ, बताओ। अरे बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर, वायसराय जो हिंदुस्तान का मालिक है अंग्रेजों का, उस जमाने का वायसराय, वो तक खड़ा हो जाता इनके स्वागत के अंदर, वो ये पंडित खड़ा नहीं हुआ।